राजेश जोशी की एक कविता से शुरू करता हूं ये वीडियो। जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे, कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे। जो विरोध में बोलेंगे, जो सच सच बोलेंगे, मारे जाएंगे। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी की कमीज हो उनकी कमीज से ज्यादा सफेद, कमीज पर जिनके दाग नहीं होंगे मारे जाएंगे। धकेल दिए जाएंगे कला की दुनिया से बाहर। जो चारण नहीं, जो गुण नहीं गाएंगे, मारे जाएंगे। धर्म की ध्वजा उठाए जो नहीं जाएंगे जुलूस में, गोलियां भून डालेंगी उन्हें, काफिर करार कर दिए जाएंगे। सबसे बड़ा अपराध है इस समय निहत्थे और निरपराध होना। जो अपराधी नहीं होंगे मारे जाएंगे। आज पवन खेड़ा और उनके साथी जब दिल्ली एयरपोर्ट पर थे, जहां से उनको जाना था छत्तीसगढ़, जहां कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है, तो उन्हें रोका गया। पहले डी प्लेन किया गया, यानी प्लेन से उतार दिया गया। उसके बाद थोड़ी देर तक कंफ्यूजन रहा कि वजह क्या है, और उसके बाद आसाम की पुलिस आती है और पवन खेड़ा को गिरफ्तार कर लेती है। ऐसा लगता है जैसे अडानी इतने सारे गड़बड़ी के बाद विदेश भाग रहे थे और उनको एयरपोर्ट से उठा के गिरफ्तार कर लिया गया, किसी अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया, उस तरह से उनको गिरफ्तार किया। क्या कारण है कि अभी देखते हैं, ये लंबी लड़ाई है, लड़ने को तैयार है। लड़ाई है, लड़नी पड़ेगी। पवन जी साफ कह रहे हो, ये देखिए यहाँ से अरेस्ट किया, पवन जी ये नहीं 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 आपका क्या कहना है? देखते हैं क्या कार्रवाई इस मामले में ले जाया जा रहा है। देखते हैं, अभी सारी जानकारी मिलेगी आपको भी। कौन कौन लोग के अंदर कौन कौन थे? कांग्रेस ऑर्डर दिया सर, आप देख सकते हैं कि और मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा कि इसकी लीगैलिटी है कि नहीं है। एक लाइन में बताऊंगा कि जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा तो तुरंत हमारे मुख्य न्यायाधीश जो है चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने तुरंत इस पर रोक लगाई, पवन खेड़ा साहब को रिहा की। तो सबसे पहले मैं भारत के उच्चतम न्यायालय और उसके मुख्य न्यायाधीश के प्रति आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं कि एक अन्याय को उन्होंने आगे बढ़कर रोका। आप सोचिए उनका कसूर क्या था, क्या कह दिया था ऐसा पवन खेड़ा ने। किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, नरेंद्र मोदी का पूरा नाम लेना था और उनके पिता का जो नाम था वो थोड़ा कंफ्यूज कर गए। दामोदर दास की जगह गौतम दास कह दिए, जिसको उन्होंने फिर सुधार भी लिया और खेद भी प्रकट कर दिया। अब जरा याद कीजिए, टेलीविजन के नेशनल चैनल पर महात्मा गांधी का नाम गलत लिया जा चुका है। थोड़ा लाइटर वे में देखें तो गृह मंत्री अमित शाह जी जो हैं, वो अपनी ही पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा का नाम गलत लेकर संदीप पात्रा कह चुके हैं। क्या जबान फिसलना इस देश में अपराध हो गया? क्या व्यंग्य करना इस देश में अपराध हो गया? इतना बड़ा अपराध हो गया कि हत्या के आरोपी को कई सरकारें मिलकर भी गिरफ्तार नहीं कर पाती। कोमल शर्मा जेएनयू केस की आज तक कहां है किसी को नहीं पता। ऐसा लगा कि मतलब धरती खा गई या आसमान निगल गया, कहां चली गई, पूरे देश की पुलिस मिलकर उसको नहीं ढूंढ पाती है। लेकिन पवन खेड़ा जो एक राष्ट्रीय पार्टी, इस देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के मीडिया के हेड हैं, जाने माने प्रवक्ता हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि एक इज्जतदार नागरिक हैं, उनको अपराधियों की तरह आसाम की पुलिस आती है और उठा ले जाती है। मंशा तो यही थी कि आसाम की जेल में उनको कुछ महीने सड़ा दिया जाए। ये तो हमारे सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया कहना चाहिए कि उन्होंने रोक लिया। याद कीजिए, ये पहली बार नहीं है। हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम में जो अल्पसंख्यकों के साथ कर रहे हैं, जिस तरह की चीजें हो रही हैं, उस पर बहुत सारे वीडियोस आए हैं, बहुत सारी बातें हुई। अभी कुछ दिन पहले चला था कि बहुत सारे लोगों को उन्होंने इसलिए परेशान किया हुआ है कि उनकी कम उम्र में शादी हुई थी, जेल हुआ है, उसमें क्या क्या हुआ है। एनआरसी सीए को लेकर जो वहां पे हो रहा है वो तो कहने की ही बात नहीं है। लेकिन आसाम सरकार की पुलिस जो है वो एक्स्ट्रा जुडिशियल अथॉरिटी की तरह काम कर रही है। जिग्नेश मेवानी याद है आपको, गुजरात के विधायक, चुने हुए विधायक, याद है उनको आसाम पुलिस कैसे उठा के ले गई थी? हुआ कुछ नहीं, जिग्नेश कोर्ट से बरी हो गए,
लेकिन ये एक तरह की गुंडागर्दी है। मैं याद करता हूं वीपी सिंह ने कभी कहा था कि पुलिस जो है वो गुंडों का सबसे संगठित गिरोह है। लेकिन आसाम पुलिस जिस तरह से काम कर रही है वो तो भयानक है। आप किसी को भी कहीं से उठा ले जाइए। एक बात उन्होंने कही, एफआईआर हुई यूपी में और कांग्रेस के लोग तो वहां पर बयान दे रहे थे कि जब आसाम पुलिस आई तो एफआईआर की कोई कॉपी भी नहीं थी उसके पास, बस आई और उठा ले गई। अपने आका को खुश करने के लिए हेमंत बिश्वा शर्मा किस लेवल तक जाएंगे? जो भी आपसे असहमत हो, नेहा सिंह राठौर लोक गायिका, गाना गा दिया यूपी में काबा, सवाल उठा दिए, उनके घर नोटिस पहुंच गई। उनके गाने के बाद न कहीं कोई दंगा हुआ, न कहीं कहीं अशांति भंग हुई, लेकिन उनके ऊपर 25 केस की नोटिस भेज दी गई। यहां दिल्ली में एक धर्म के लोगों को काटने की बात खुलेआम होती है, कोई कोर्ट केस नहीं होता, कोई गिरफ्तार नहीं होता। यहां दिल्ली में एक केंद्रीय मंत्री नारा लगाते हैं गोली मारो, याद होगा आप लोगों को, कोई केस नहीं होता। ट्विटर पर एक से एक गालियां रोज दी जाती हैं। नेहरू परिवार के बारे में क्या क्या नहीं कहा जाता है, देश के पहले प्रधानमंत्री के बारे में, इंदिरा गांधी के बारे में, राजीव गांधी के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में क्या क्या नहीं कहा जाता है। एक तरीका यह हो सकता है कि मैं कहूं कि कांग्रेस को भी ऐसे लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए, कांग्रेस को भी ऐसे लोगों को जेल में भेजना चाहिए, उसकी भी सरकारें हैं, बहुत सारे लोग कह रहे थे। लेकिन पीछे गांधी मेरे हमेशा रहते हैं, घर में ही नहीं दिमाग में भी। किसी भी देश में आप अभिव्यक्ति की आजादी को कैसे रोक लगा सकते हैं? मैं मानता हूं कि गाली देना अभिव्यक्ति की आजादी के अंतर्गत नहीं आता, उसकी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसे ही हर बयान के लिए कोर्ट में केस होने लगे, हर बयान के लिए गिरफ्तारियां होने लगे, तो हम लोकतंत्र रह कहां जाएंगे? हम तो एक ऐसे फांसीवादी तंत्र में तब्दील हो जाएंगे जहां किसी की सच या किसी को मजाक करने की भी हिम्मत नहीं बचेगी। किसी भी चीज से कोई आहत हो जाता है, यह कौन सा अपराध है? खुद नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह के बयान दिए हुए हैं, मुझे याद है लिंगदो साहब हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करते थे और मैं गुजरात में था उस समय जिस तरह से मोदी जी जेम्स माइकल लिंगदोह कहते थे ताकि ये बताया जा सके कि वो भी ईसाई हैं, वो कम अपमानजनक नहीं था। लेकिन किसी ने कोर्ट केस नहीं किया। लोकतंत्र में होता है। भाषा का तो हमारे यहाँ ऐसा पतन हो चुका है कि टीवी डिबेट्स अगर आप कुछ दिन देख लें तो आपका दिमागी तवाजुन बिगड़ जाए। आप अगर लगातार टीवी डिबेट्स देखते हैं तो आपकी भाषा नष्ट हो जाए, बात करने का तरीका आप भूल जाए, आप चिल्लाना गालियां देना शामिल कर लें। और आप देखते हैं प्रवक्ता जिस तरह से शेयर करते हैं, ऐसा लगता है कि पहलवान शेयर कर रहा है कि देखो मैंने चित्त दे दी। जहां संवाद होना था, जहां बहस होना था, वहां लड़ाइयां हो रही हैं, गाली गलौज हो रहा है। तो भाषा का तो सत्यानाश हमारे यहाँ हो चुका है, पूरा पॉलिटिकल डिस्कोर्स हमारा नष्ट हो चुका है। लेकिन सवाल ये है कि यही पुलिस, यही एक्टिविटी तब क्यों नहीं होती है जब मेवात में 2 लोगों को जिंदा जला के मार दिया जाता है? यह एक्टिविटी तब क्यों नहीं होती है जब साफ साफ तस्वीर दिखाई देती है कोमल शर्मा की जेएनयू में गुंडागर्दी करते हुए? यह एक्टिविटी तब क्यों नहीं दिखाई देती है जब इस देश में दलितों के साथ अत्याचार होता है, महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, क्या क्या नहीं होता है? जहां ऐसे हीनियस क्राइम हो रहे हों, जहां इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, जहां कोई भी आदमी बाबा बन जाता है और मुंह उठाए मुसलमानों के खिलाफ जो मन में आता है वो बोलता है। कोई हत्या करने की बात करता है, कोई रेप करने की बात करता है। अभी प्रमोद मुतालिक का बयान आया था जिसमें अगर वो आपकी एक लड़की से शादी करे तो आप 10 मुस्लिम लड़कियों से शादी करो, इस तरह के बयान आते हैं। इन पर कोई पुलिस, कोई कोर्ट आहत नहीं होती है, इन पर कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। लेकिन अगर कोई ऐसी बात कह दी जाए जो सरकार बहादुर के खिलाफ चली जाए, कोई ऐसी बात कह दी जाए जो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चली जाए, तो तुरंत पुलिस, थाना सब शुरू हो जाता है। प्रधानमंत्री इस देश का नागरिक होता है, लोकतंत्र का एक सदस्य होता है, वो राजा नहीं है जिसके खिलाफ बात ही नहीं की जा सकती। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे हैं, राजीव गांधी को हम लोगों ने प्रधानमंत्री देखा है, विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री देखा है, अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री देखा है। उस दौर में भी आलोचनाएं होती थी, क्या क्या नहीं कहा जाता था। यही लोग मनमोहन सिंह जी को मौन मोहन सिंह कहते थे और पता नहीं क्या क्या कहते थे। कभी गिरफ्तारियां तो नहीं हुई। तो ये जो एक नए तरह का देश बना दिया गया है, जहां लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री को बादशाह बना दिया गया है जिसके खिलाफ कोई बोल ही नहीं सकता है। आपको लगता होगा कि आप तो इससे बचे हुए हैं, लेकिन आप भी जिस दिन सड़क पे जाएंगे
आपके समझ में आएगा जिस दिन आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आएगी और आप जाएंगे जुलूस लेकर सड़क पर अकेले का भी सवाल उठाने, तो ये तानाशाही ऊपर से चलती है और नीचे तक आती है। प्रधानमंत्री एक बार तानाशाह बनते हैं तो नीचे वाले भी तानाशाह बनते हैं। आपके जिले का डीएम भी तानाशाह बन जाता है, आपके पुलिस थाने का दरोगा भी तानाशाह बन जाता है। और जिसकी मिसालें हम लगातार देख रहे हैं। कानपुर में हमने देखा जहां 2 माँ बेटी जल के मर गई और उसके बाद जो लोग उसका विरोध करने गए उन्हीं के ऊपर केस लग रहा है। ऐसे सैकड़ों केस हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं जहां लोकतंत्र जिस तरह से फंक्शन करना चाहिए, आम आदमी को जिस तरह से न्याय मिलना चाहिए, उसकी जगह सिर्फ और सिर्फ विरोधियों को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं फिर एक बार कहूंगा कि इस बात के लिए मैं शुक्रगुजार हूं इस देश के उच्चतम न्यायालय का कि उन्होंने पवन खेड़ा जी को तुरंत रिहा किया, अंतरिम जमानत दी। लेकिन साथ साथ मैं इस देश के नागरिकों से अपील करूंगा कि दूर बैठकर जो आप तमाशा देखना चाहते हैं, आपको लगता है कि ये तो नेताओं के बीच का खेल है, हमारे साथ नहीं होगा, याद रखिएगा कि यह आपके साथ भी होगा। जो पुलिस, जो ईडी अडानी के दरवाजे तक नहीं जा पाती है, क्या क्या नहीं हो गया। दुनिया भर में शोर मच गया, अडानी के शेयर जमीन में जा रहे हैं। आज ही एक खबर आई है कि LIC के जो पैसे उसमें लगे थे वो निगेटिव में चले गए। लेकिन अडानी साहब के खिलाफ कोई बात करना तो छोड़ दीजिए, संसद में उनका नाम लेना मुहाल है। किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं है कि अडानी साहब के दरवाजे पे चला जाए। इसके पहले कितने नीरव मोदी और कितने इस तरह का काम करके इस देश से बाहर जा चुके हैं। कल को अडानी भी चले जाएंगे, कोई रोकने वाला नहीं होगा। जब वो चढ़ रहे होंगे प्लेन में तो कोई उनको रोकने वाला नहीं होगा। आज तक किसी ने नीरव मोदी को नहीं रोका। कब वो प्लेन में बैठा, कब विदेश चला गया, पता नहीं चला। लेकिन एक पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता अपनी पार्टी के महाअधिवेशन में जा रहा था और उसे रोक लिया गया। कई बार लगता है कि कहीं ये सारा खेल अडानी को बचाने के लिए ही तो नहीं हो रहा है, या अडानी सचमुच इतने महत्वपूर्ण हैं कि उनका नाम अगर ले लिया गया, क्योंकि खेड़ा साहब ने भी उनका ही नाम लिया था, तो सरकार बहादुर को कुछ ज्यादा ही बुरा लग जाता है। सोचिएगा क्यों लग जाता है इतना बुरा। और अगर आपको भी वही लग रहा है जो मुझे लग रहा है, अगर जो मैं कह रहा हूं आपको भी लग रहा है कि हाँ ये बात ठीक है, ये बात तो मैं भी कहना चाह रहा था, तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ज्वाइन करने का ऑप्शन है, दोस्तों को भेजने का ऑप्शन है। क्योंकि देखिए, मैं आप लोगों के भरोसे काम करता हूं। आवाज दूर तक जाएगी तो मेरी हिम्मत भी बढ़ेगी। शुक्रिया।